थाईलैंड के एक स्मॉल टाउन माईसाई के पास एक जूनियर फुटबॉल प्लेयर और उनका कोच थैम लुआंग केव में एक एडवेंचर के लिए गए थे। वो बस एक बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे और थोड़ी मस्ती करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही बारिश ने अपना रूप बदला केव के अंदर पानी भरने लगा। बच्चे अंदर ही फंस गए और उनके सामने सिर्फ पानी का एक समंदर था और पीछे फीडिंग को। जब रात को बच्चे वापस नहीं आए तो कोच को शक होने लगा। वो केव के पास गए और उन्होंने केव के पास बच्चों के बैग्स और बाइसाइकिल देखे। बच्चे गायब हो चुके थे और ये थी शुरुआत एक डेस्परेट तलाश। देखा जाए तो थैम लुआंग केव का कॉम्प्लेक्स एक टिपिकल केव है। ये 10 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और छोटे नैरो टनल्स और वर्टिकल ड्रॉप से भरा हुआ। ये कहीं कहीं पे इतना नैरो है कि सिर्फ एक इंसान पास हो सकता है और इसके अंदर बहुत सारे जगह पे विजिबिलिटी एकदम जीरो थी और केव का पानी मडी और कोल्ड था और बारिश की वजह से ये लेवल और भी बढ़ रहा था। ना सिर्फ ये फिजिकली चैलेंजिंग था लेकिन साइकोलॉजिकली भी रेस्क्यूअर के लिए डॉन्टिंग टास्क। यहाँ थाईलैंड की नेवी सील्स और 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स के एफर्ट्स के बावजूद कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। इस मिशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम था वर्नॉन अंसवर्थ, जिसने थाई गवर्नमेंट को इंटरनेशनल हेल्प बुलाने का सुझाव दिया। तब ब्रिटिश डाइवर वुलांटन और रिचर्ड स्टैंटन को बुलाया। ये दोनों हाईली स्किल्ड डाइवर थे और इनकी ट्रेनिंग ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत काम आई। लेकिन ये सिर्फ हाफ बैटल थी। उन्हें सबसे पहले बच्चों तक पहुंचना था जो केव्स के बहुत अंदर तक फंस गए। चेंबर 1 से आगे एक लॉन्ग नैरो पैसेज था जो चेंबर 2 तक ले जाता, लेकिन अंडर वाटर करंट और एक्सट्रीम डार्कनेस की वजह से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था। पानी के मेज में हर पॉइंट चैलेंज था और ये चैलेंज और भी खतरनाक होते गया जब ऑक्सीजन के लेवल्स गिरते गए। चुनौती सिर्फ ये नहीं थी कि बच्चे अंदर कहाँ हैं, चुनौती ये भी थी कि किस रास्ते से जाए। केव्स के नैरो चेंबर्स और हाई वाटर लेवल्स ने डाइवर्स की विजिबिलिटी को एकदम जीरो कर दिया। वॉलंटन और स्टैंटन को एक 3 घंटे की डाइव करनी पड़ी जिसमें उनका ऑक्सीजन कंजम्पशन केयरफुली मैनेज करना पड़ा। वो अपने रोप्स और गाइडलाइंस का यूज करके अंधेरे में आगे बढ़े और फाइनली 10 दिन बाद बच्चों तक पहुंचे। How many of you? 13. Brilliant. Backpack if we go inside. No, not today. Not today. There's 2 of us. You have to dive. We are coming. It's okay. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. 2 जुलाई को वॉलंटन एंड स्टैंटन ने एक छोटे से ड्राई स्पॉट पे बच्चों को देखा। कमजोर, भूखे और थक गए थे लेकिन वो अभी भी जिंदा थे। ये मोमेंट एक रिलीफ था लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू होने वाला। बच्चों को वहां से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा। एक्सपर्ट्स को पता था कि बच्चों को डायरेक्ट डाइविंग टेक्निक से निकालना बहुत ही रिस्की होगा। एक ऑप्शन था कि बारिश के रुकने का इंतजार किया, लेकिन मॉनसून के कारण ये पॉसिबल नहीं था। इट वुड टेक मंथ्स। दूसरा ऑप्शन था सेडेट एंड डाइव, एक ऐसा ऑप्शन जिसमें डाइवर्स बच्चों को सेडेट करके ऑक्सीजन मास्क लगा के एक एक करके रेस्क्यू कर। लेकिन ये रिस्की ऑपरेशन में एक और ट्रेजेडी हुई। थाई नेवी सील समान कुनान की जो ऑक्सीजन टैंक डिलीवर करते वक्त अनकॉन्शियस हो और उनकी इस एक्सीडेंट में डेथ हो गई। So dangerous that a former SEAL died in the cave. Does that not mean it is too dangerous to bring children through? Yes. So does But we try everything for the best way to help them. สภาพภายในถ้ำก็ค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับเมื่อจ่าเอกสมานเนี่ยได้ไปวางขวดอากาศเสร็จแล้วนะครับก็กลับมานะครับขณะที่กำลังกลับมาเนี่ยก็หมดสตินะครับหมดสติคู่บัดดี้ก็พยายามที่จะปฐมพยาบาลนะครับ उनकी सैक्रिफाइस ने इस मिशन को और भी ज्यादा रिस्की और रियल बना दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे चैलेंजिंग सेक्शन में से एक था चेंबर 3 जो कि नियरेस्ट सेफ जोन। हर एक डाइवर्स को एक सेडेटेड बच्चे को लेके इस नैरो टनल से पास होना। ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की भी टेस्ट। डाइवर्स के पास लिमिटेड टैंक थे और नैरो टनल होने के कारण उन्हें अपना गियर बार बार एडजस्ट करना पड़ा। बच्चों को केयरफुली एक वाटर स्ट्रेचर पे बांध दिया गया और उनके ऑक्सीजन मास्क चेक किए गए। एक एक बच्चे को सेडेटेड कंडीशन में वाटर फिल्ड टनल से निकाला गया। In New York, the last members of a soccer team trapped underground for more than 2 weeks have just been brought out of a cave in northern Thailand. What an incredible rescue operation we have today. So 17 days after being
Trapped in the Tham Luang cave in northern Thailand, 12 boys and their coach were finally rescued. And we do have breaking news at this hour of the best possible variety to bring to you. All 12 boys, every child from that soccer team has been rescued from that flooded cave in Thailand after 18 ये प्रोसेस 3 दिन तक चला और हर एक ट्रिप में 5 से 6 घंटे का समय लगता था। लेकिन इस मोमेंट में खुशी के साथ एक रेस्पेक्ट भी था उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मिशन को जान पे खेल कर सक्सेसफुल किया।